हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी का डेली डोज में। चलिए हम अपने नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के सवालों पर अब आगे आते हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन हमें दिए हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब हम देखते हैं। वो बोल रहा है 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 24 को हम दो फैक्टर में तोड़ते हैं, 8 × 3। ठीक है, हमें 8 और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल में मैं आपको बता चुका हूँ क्या। 8 से काटने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, और 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बता चुका हूँ आपको कि अंकों के योग को 3 से करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे डिविजिबिलिटी के रूल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले 8 से काट कर देख लेता हूँ। ठीक है, मैंने देखा क्या, मैं से 8 से काटूंगा। 8 का 8 8 16 8 53 40 8 6 48 8 7 56 8 7 56 अच्छा 4 44 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं। ये 8 48 होता है और ये 8 45 होता है। ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं से काट देता हूँ। 8 ये 24 अच्छा 4 ये 44 हुआ। 8 45 होता है, ये भी नहीं कटेगा। मैं से काट के देता हूँ। 8 6 48, ये पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये संख्या मेरी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट 8 से काट के देख लिया। ठीक है, अगर इनमें एक से दो ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिनमें दोनों में 8 से भाग जा रहा होता, तो मैं फिर 3 का यूज़ भी करता। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करूँ, अंकों का योग निकालूँ और 3 से भाग दूँ। फिर भी मैं इस सवाल में क्या करता हूँ, इसमें अंकों का योग करता हूँ। मैंने अंकों का योग करा, 8 4 12 2 14 14 6 20 20 3 23 और 1 24 24 हो गया। अब मैं इसे 3 से भाग दूंगा तो ये कट रहा है, 3 8 24, यानी ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ठीक है गाइस, हम आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है सवाल में, वह बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ठीक है, जिससे किसी चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हमसे सवाल में क्या बोल रहा है कि हमें वह संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी जिनमें क्या हो, चार लगातार प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनका जो गुणनफल हो वो क्या हो जाए, पूरा पूरा विभाजित है। हमारी जो नेचुरल नंबर होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को कंफ्यूज हुआ कि इसमें जीरो क्यों नहीं लिया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे होल नंबर होते हैं, होल नंबर वो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्याएं की बात करिए। ठीक है, तो अपने नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या बोला है कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज इसमें, हम चार क्रमागत प्राकृतिक संख्या कोई भी ले सकते हैं, बट मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें स्टार्टिंग से लूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी लेके चलना है। ठीक है, जब वो बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो हमें छोटी छोटी संख्याओं से लेकर चलना है। ठीक है, स्टार्टिंग से तो हम क्या करेंगे, ये चार संख्याओं का गुणनफल लेंगे। ठीक है, सवाल में मैंने क्या लिया, चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करा। यहाँ से स्टार्टिंग करी मैंने, 1 2 3 एंड 4। मैंने इनको गुणा करा, 4 3 12 12 3 24 24 एकम 24। ठीक है, ये मेरा 24 आया। ठीक है, तो मैंने देखा, क्या अगर मैं इन संख्याओं में से किसी में से भाग देकर देखूं, 24 से भाग जाएगा, 21 से नहीं जाएगा, 24 से चला जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, 12 से भी जाएगा, लेकिन उसमें सवाल में बड़ी से बड़ी कहा है, तो इसमें बड़ी कौन सी है, 24 है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इससे भाग नहीं जा रहा था, इससे भाग नहीं जा रहा था, इससे भाग नहीं जा रहा था, इससे नहीं जा रहा था, इससे जा रहा था, लेकिन सवाल में उसने बड़ी से बड़ी पूछा है,
तो ऑप्शन में बड़ी आंसर क्या है, 24 है। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का गुणनफल जिसमें पहली संख्या क्या हो, सम हो, ठीक है, इवन हो, किससे हमेशा विभाजित होगी। ऑप्शन ये है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या, जो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, और उसमें पूछा है कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, उनका हमें गुणा करना है। लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन दे दी, इसमें क्या दे दी कि पहली संख्या जो हो वो सम हो। मतलब मैं अगर इनमें से कोई संख्या लेता भी हूँ प्राकृतिक, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं स्टार्ट वहां से करूंगा जहाँ से मुझे पहला जो अंक मिले वो सम मिले। सम दो से, मैं दो से यहाँ तक ले सकता हूँ। अगर मैं, मेरा मान इससे नहीं निकलता है तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इधर से लूंगा, और फिर इससे भी नहीं निकलता है फिर मैं इससे आगे लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहली कंडीशन उठाता हूँ कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम छोटी छोटी संख्या लेके चलते हैं। पहले मैंने क्या करा, 2 3 4 को लिया, तो मेरी क्या हो गई, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, गुणनफल करना है। लेकिन दो, 2 3 4, 2 × 3 × 4, मैंने इनको गुणा करा, आया 24। अब मैं देखता हूँ कि ऑप्शन में कौन से काट रहा है। ठीक है, कि मतलब कौन इसे हमेशा काटेगा। मेरा जो आंसर मेरा जो आंसर इसमें होगा वो क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, क्योंकि 24 आया है, इसका आंसर 24 होगा। ठीक है, इसमें उसने हमेशा विभाजित वाली बात करी है, इसीलिए हम इसका आंसर क्या लेंगे, 24 लेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ठीक है गाइस, हम आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² + 6n किससे पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा 6n² + 6n। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी से 1 2 3 के मान के चेक करूँगा। मैं देखूंगा क्या इसमें से कोई ऑप्शन मुझे चेक कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं ये चेक करूंगा। मैंने क्या किया, n बराबर 1 पुट किया। ठीक है, मैंने n बराबर 1 रखा। ठीक है, मैंने 12 दिखा। ठीक है, 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 6 × 2, तो मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या है। मैंने देखा केवल 6, केवल 6 मेरा आंसर नहीं हो सकता इसका, केवल 12, 12 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 व 12 दोनों से, क्योंकि ये 6 से भी कटेगी और 12 भी ये बन जाएगी, तो ये 6 व 12 दोनों ही ऑप्शन हमें इसमें आंसर मार्क करने पड़ेंगे। अर्थात इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ये 6 व 12 दोनों से इस इस संख्या को काटेगी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको जल्दबाजी में कुछ लोग ज़्यादातर इसमें 12 आंसर लगा आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें यही ध्यान रखने वाली बात है कि इसको इतना करने के बाद तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है कि आंसर आदमी सोचेगा कि इसमें से, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। 12 जैसे निकल कर आएगा, आदमी 12 इसमें लगा देगा, लेकिन वो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ने पर 6 × 2 बनेगा, यानी ये 6 से भी भाग जाएगी और 12 से भी जा सकती है, इसीलिए इसका आंसर 6 व 12 दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, राइट। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है गाइस, तो हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कौन सी संख्या 3 की पावर 25 + 3 की पावर 26 + 3 की पावर 27 + 3 की पावर 28 को पूर्णतः विभक्त करेगी। ऑप्शन दिए गए हैं ये। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता एक सवाल ये भी दिया गया है कि कौन सी संख्या है जो 4 की पावर 91 + 4 की पावर 92 + 4 की पावर 93 और +4 की पावर 94 को पूर्णतः विभक्त करेगी। इसके ऑप्शन ये है। ठीक है,
मैंने ये 2 सवाल एक साथ इसलिए लिए हैं कि आपको एक सवाल से अगर समझ में ना आए तो दूसरे सवाल में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करूँगा। मैंने क्या किया, मैंने देखा मुझे इसमें हल करता हूँ तो अगर मैं इसे तोड़ता हूँ तो मेरा सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस सवाल में कॉमन लेता हूँ। मैंने क्या करा, 3 की पावर 25 को इन सब में कॉमन लिया। 3 की पावर मैंने 25 कॉमन ली, ठीक है? तो इसमें लूँगा तो ये बचेगा 1, इसमें लूँगा 3 की पावर 25 क्योंकि ये 26 है तो 1 इसमें बच जाएगा, ठीक है? इसमें लूँगा 3 की पावर 25, 3 की पावर 2 इसमें बच जाएगा। मैं इसमें 3 की पावर कॉमन लूँगा 25 तो ये 28 है तो इसमें 3 बच जाएगा, 3 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है? अब मैं इस सबको सॉल्व करूँगा, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूँगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, यानी सॉल्व करने पर मुझे ये प्राप्त हुआ, ठीक है? ये प्राप्त हुआ क्योंकि ऑप्शन में मैंने देखा कि कौन सी चीज़ है जो इसे काट सकती है। मुझे 11 इसमें समझ में नहीं आ रहा है, 16 ये मुझे लग रहा है मैं एक बार काटूंगा धक्के जैसे मैंने रख के काटा, 4 चौको 16, 10 बचा, तो ये 4 आएगा, फिर काटूंगा इसे तो ये 2.5 आएगा। ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 से भी काटूंगा तो 5 25, एक बार तो 5 कट जाएगा लेकिन फिर बच जाएगा, तो मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं 30 रख कर देखता हूँ, ठीक है? मैंने क्या करा, मैं इसमें 3 की पावर 25 × 40 मैंने रख के देखा, 0 से 0 कट गया मेरा, और एक पावर इसमें कट जाएगी, 3 की पावर 24, ये जो बचेगा 3 की पावर 24 × 4 बचेगा, मतलब जिसमें पूरी तरह कट गया। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा सही वो 30 होगा, क्योंकि इसे से पूर्णतः विभक्त कर दिया, ठीक है? बाकी और कोई ऑप्शन में मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है? बाकी और ऑप्शन से अगर मैं काट के भी देखता हूँ, मैं इसे काट के देखता हूँ कि अगर 25 से 11 से एक्चुअली ये जाएगा नहीं, ठीक है? 16 से मैं कर लूँ, मैंने करके देख लिया है, तो मैं 25 से भी देख लेता हूँ। 3 की पावर 25 है, 40 मैंने ऐसे लिखा, 25 से भाग दिया मैंने, पचम 25, 5 40, मैं इसमें भाग दूंगा। ये पॉइंट में आ रहा है, ये भी पॉइंट में आ रहा था, इसीलिए इसे पूर्णतः नहीं काट पा रहा था, ठीक है? तो हमारा राइट आंसर जो है वो 30 होगा, जिसमें हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया है कि इसे पूरी तरह से काट रहा है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सेम इसी की तरह है। क्या है सवाल है, कौन सी संख्या 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 को पूर्णतः विभक्त करेगी, ठीक है? मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरह सेम इसी सवाल की तरह से सॉल्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 की पावर 91 कॉमन लूंगा तो ये 1 बचेगा, ये 4 की पावर 1 बचेगा, ये 4 की पावर 2 बचेगा, और ये 4 की पावर 3 बचेगा। मैं इसे सॉल्व करूंगा, मैं इसे सॉल्व करने पर मेरा ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है? ये आ रहा है। अब मैं ऑप्शन से देखूंगा, मैं देखूंगा कि मेरा पहले ही ऑप्शन में यहाँ 17 रखता हूँ, 17 × 5 = 85, मतलब ये इसे पूरी तरह काट रहा है, ठीक है? ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन मैं 13 से भी रख के देखता हूँ तो 13 से ही कटेगा, 13 × 13 = 91, नहीं कट रहा। 11 से नहीं कट रहा, 3 से रख के देखूंगा, 3 दूनी 6 बचा 2 25, 3 × 8 = 24 होता है, 25 आता नहीं है। मेरे तीनों आंसर इसमें नहीं होंगे, केवल सीधा सीधा इसी से कट रहा है, सॉल्व होने पर आ गया है, ठीक है? तो 17 मेरा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का यही तरीका होता है, ठीक है गाइस? आपने देख लिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? गाइस, हम आए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। 10 की पावर n-1 यदि 11 से पूरा पूरा विभाजित है तो n क्या है? मतलब n क्या है, सम है, विषम है, या 11 के मल्टीपल में है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 की पावर n-1 बराबर 1, ठीक है? ये है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें n का मान 1 रखकर सेटिस्फाइड करूंगा पहले। मैंने n बराबर 1 रखा, ठीक है? या आया 9, मैं इसे 11 से भाग देकर दूंगा क्योंकि 11 से पूछा इसने, तो ये 11 से नहीं कटेगा, ठीक है? अब मैं n बराबर 2 रख कर देखता हूँ, ठीक है? 11 से काटाएंगे,
एक कट जाएगा, 11 नंबर 99, मतलब ये सही है। अब मैं n बराबर 3 रख कर देखता हूँ। 11 से काटूंगा, नहीं कटेगा। n बराबर 4 रख के देखा मैंने, 11 से काटा मैंने, ठीक है, तो 11 से जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या इसमें एक चीज़ क्या नोटिस करी मैंने, कि जब जब मैं n बराबर एक सम संख्या रख रहा हूँ तो ये संख्या इसे काट रही है, और जब जब मैं विषम संख्या रख रहा हूँ तो ये इसे नहीं काट रही है। ठीक है, तो गाइस इससे हमने क्या निचोड़ निकाला कि जब जब हम n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, सम रख रहे हैं, तो 10⁻n-1 क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक है, ये मेरा आंसर निकला। अब मैं ऑप्शन में देखूंगा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, मुझे पहले ही आंसर दिया गया है सम। तो इससे पूछा गया है कि n क्या है, तो n क्या है, n एक सम संख्या होगी। ठीक है, जब भी हम n का मान सम रखेंगे तो ये 10⁻n को 11 से पूरा पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है सुनिए, वो कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने से 4 अंकों की संख्या 13/7 मिलती है, जो कि क्या है, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तब x प्लस वाई का मान क्या होगा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस उसने सवाल में जैसा कहा हम वैसे ही करेंगे। क्या संख्या जो है, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ इसका। ठीक है, संख्या क्या है, 4x3, उसमें वो क्या कर रहा है, 984 को जोड़ रहा है, मतलब 984, इसको वो जोड़ता है। तो जोड़ने के बाद 4 अंकों वाली संख्या क्या मिल रही है, 13/7 मिल रही है, यानी क्या मिल रही है संख्या, 13/7। ये इसको ऐड करने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अपने तरीके से ऐड करेंगे। हमने इसको ऐड करा 3 4 7, इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एक्स प्लस एड करके इसको जोड़ा मैंने, 9 4 13। ठीक है, तो मैंने देखा मेरी जो प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई, और जो हमें क्वेश्चन में दिए वो ये दिए। ठीक है, तो ये हम इसको अगर तुलना करते हैं तो ये तो सेम सेम है। हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने x+8 इक्वल टू क्या लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि उसमें हमसे सवाल में एक और बात कही है। क्या कही है, कि संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। मैंने आपको 11 से करने का रूल क्या बताया था, कि सम स्थान वाले अंक, ठीक है, क्या सम स्थान वाले अंक, ठीक है, और विषम स्थान वाले अंक। ठीक है, इनका जो योग होना चाहिए, और उनका जब हम अंतर करेंगे तो उसे क्या होना चाहिए, या तो उनको 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, अब उसने सवाल में ये कहा है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इनमें से किसी एक की वैल्यू चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा, मैंने क्या किया, जो मुझे क्वेश्चन में ये दिया है ना, ठीक है, मैं क्या करूंगा इसमें, क्योंकि मैं इसमें से निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं इसमें मुझे गलती हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने निकाला है लेकिन सवाल में ये दिया है, इसका मतलब ये करेक्ट है। इसमें से आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैंने इसमें स्थानों को जोड़ा, 7 3 10। ठीक है, मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, 7 3 10, विषम स्थान वाले असम स्थान वाले, y+1, y+1। ठीक है, मैंने ये क्या करा, सम स्थान वाले y+1, और
इसमें स्थान वाले 7 3 10। ठीक है, क्योंकि मैं क्या जानता हूँ कि या तो इनका अंतर 0 है या फिर क्या है 11 से मल्टीपल में है। ठीक है, अगर मुझे इन्हें 0 करना है, ऐसे लिखना होगा, मैं क्या करूँगा y प्लस 1 बराबर 10, यानी मेरी y की वैल्यू अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा, एक मेरा यहाँ जाएगा, तो y बराबर जो मेरा आएगा वो 9 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, y का मान यहाँ से निकाल लिया मैंने। अब मैं y को क्या करूँगा, इसमें पुट करूँगा। यहाँ मैंने y बराबर 9 रखा। ठीक है, x प्लस 8 ऐसे ही रहा, x की वैल्यू मेरी आई 9 माइनस 8 यानी x बराबर 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ मेरे x और y दोनों के मान आ गए। मैं x और y के मान उठा के यहाँ रखूँगा। x का मान भी मेरा 1 है और 9 का मान मेरा y का मान मेरा 9 है, जोड़ने पर 10 आ रहा है। इसमें से क्या हो सकता है, डी मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने क्या पढ़ा समझा कि अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी वाला रूल याद होगा तभी आप इस सवाल को आसानी से पुट कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे आसानी से, वरना क्या होगा, आप इस सवाल में रुझ जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे सवाल में होना क्या है। ठीक है, तो ये सवाल को करने का सॉल्यूशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है गाइस, हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, जब 3 अंकों की संख्या 6R3 तथा 2S5 जोड़ी जाए तो परिणाम जो है वो 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, तो R प्लस की वैल्यू क्या होगी इनमें से। ठीक है, हमने ऑप्शन ये देख लिया। ठीक है, हम इसे उसी सवाल की तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछला सवाल करा था। इस सवाल एक्स्ट्रा आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पिछले की कंडीशन में जो डाउट रह गया हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा 3 अंकों की संख्या 6, 3 अंकों की संख्या 6R3। ठीक है, और दूसरी संख्या ये है 2S5। मैंने इनको ऐड किया, 8 3 8, R प्लस S 6 2 8 प्राप्त हो रहा है। अब वो सवाल में क्या कह रहा है कि जो संख्या है इसे 9 से कटना चाहिए। ठीक है, मतलब इसे 9 में भाग जाना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंकों का जो योग होता है वो 9 से कटता है पूरी तरह। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑप्शन से उठा के बारी बारी इसमें वैल्यू रखूँगा। जिस भी ऑप्शन में मान रखने से ये 9 से कट जाएगी वही हमारा आंसर होगा। मैंने क्या करा, R प्लस S ऐसे लिखा, और ये 8 8 16 हो गया बटे में 9। सबसे पहले मैं 10 रख के देखता हूँ। मैंने 10 प्लस 16 करा, आया 26, 9 से नहीं कटेगा। फिर मैंने 12 रख के देखा, 10, फिर मैंने 12 रख के देखा, 12 प्लस 16 6 2 8 2 28, 9 से ये नहीं कटेगा। फिर मैंने 9 रख के देखा और ये 16 25 आया, फिर भी ये नहीं कटेगा। अब मैं लास्ट क्या करूँगा, मैं देखूँगा रख के 2 प्लस 16 आया 18, मतलब 9 दूनी 18, इसको काट दिया पूरी तरह। मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिर जो आंसर होगा वो 2 होगा। मतलब R प्लस की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, 2 प्राप्त हुई, यानी R प्लस S इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर रखने पर ही हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये R प्लस की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये सवाल का सॉल्यूशन था। ठीक है, आप मुझसे जुड़े रहिए इसी तरह, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता रहूँगा डिविजिबिलिटी में। ठीक है, वैसे ही मेरे डिविजिबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी नंबर सिस्टम में और भी सवाल बाकी हैं और भी कंडीशंस भी आने ही हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमसे इस तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए